जे जाया झाण गिए कम कलंक डहेवी नित्य निरंजन नानमय ते परमपनवेवी ते परमपनवेवी। परमात्मा प्रकाश ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। और 46वें नंबर का दोहा सूत्र प्रारंभ होता है। अन्नु विदोष हवे तसु जो समभाव करे बियलु हवे बेणु एक लो ऊपर जगह चढ़े। इन दोहा के माध्यम से निंदा के माध्यम से स्तुति की जा रही है। क्या कह रहे हैं? और भी दोष हैं। यह जो महातपस्वी मुनिराज समभाव समता भाव को करोति धारण करते हैं, तस्य उन मुनिराज के अन्य अपि दूसरा भी दोष होता है। क्योंकि विकलह भूत्वा शरीर रहित होकर के अथवा बुद्धि धन वगैरह से भ्रष्ट होकर के एकाकी अकेले जगतः ऊपरी लोक के शिखर पर सबसे ऊपर आरोहती चढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं? ये निंदा एक स्तुति करने की एक पद्धति है। निंदा के माध्यम से स्तुति कर रहे हैं, निंदा के छल से स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो तपस्वी राग आदि रहित परम उपशम भाव रूप निज शुद्धात्मा की भावना करते हैं, उनकी शब्द के छल से तो निंदा है कि वह विकल बुद्धि धन वगैरह से भ्रष्ट होकर के लोक के ऊपर चढ़ता है। यह लोक निंदा हुई, लेकिन असल में ऐसा अर्थ है कि विकल यानी शरीर से रहित होकर के तीन लोक के शिखर पर वह विराजमान हो जाते हैं। यह स्तुति ही है, क्योंकि जो अनंत सिद्ध हुए हैं तथा होंगे वे शरीर रहित निराकार होकर जगत के शिखर पर विराज रहे हैं। क्या अर्थ हुआ? जो मुनि महाराज आत्म ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं और अपने मन में समता भाव धारण करते हैं, ऐसे मुनिराज के लिए कहा है कि वह विकल धन बुद्धि आदि सबसे भ्रष्ट होकर के, भ्रष्ट मतलब उससे रहित हो जाते हैं। जब इनसे रहित होंगे तभी वह मुनि बनेंगे, और जब मुनि बनेंगे तभी समता भाव धारण करेंगे, और तभी वह लोक के शिखर पर चढ़ते हैं। चढ़ते मतलब पैरों से नहीं चढ़ते। जब कोई से किसी से गलती हो जाती है तो क्या करते हैं? उसको राजा धन छीन लेता है, धन से रहित कर देता है और ऊपर चढ़ाता है, नीचे उतारता है, ऊपर चढ़ाता नीचे उतारता है। इस प्रकार का लोक में दंड दिया जाता है, पहले दिया जाता था। उसी प्रकार की बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मुनि महाराज, महातपस्वी मुनि महाराज समता भाव को धारण करते हैं, वह शरीर से भी रहित हो जाते हैं। शरीर धन बुद्धि सबसे रहित होकर के लोक के शिखर पर विराजमान हो जाते हैं, सिद्ध भगवान बन जाते हैं। अब इसके बाद में एक प्रक्षेपक नाम दोहा आता है। प्रक्षेपक मतलब जिसकी गणना मूल में नहीं होती। जा निश शैल देहियः
जोग्यो तहि जग्गे, जहि पुण्य जग्गई सयलु जगु, सानिस मणि विशुभे। या माने जो सकला नाम देही नाम सभी संसारी जीवों की निशा यानी रात है। तस्याम उस रात में योगी परम तपस्वी जागृति जागते हैं। पुनः यत्र जिसमें सकलम जगत संसार के सभी जीव जागृति जाग रहे हैं, ताम उसको निशाम मत्वा योगी लोग रात मान करके स्वप्रति योग निद्रा में सोते हैं। समझ में आया कि नहीं? संसारी जीव रात मान करके जिसमें सोते हैं, परम तपस्वी मुनिराज उसमें जागते हैं, और जिसमें संसारी प्राणी जागते हैं उसमें मुनिराज सोते हैं। क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ, देखिए, आत्म ध्यान के विषय में मुनिराज हमेशा जागृत रहते हैं। अपनी आत्मा के चिंतन, आत्मा के ध्यान में जागते रहते हैं, और संसारी प्राणी उसमें जागता नहीं, आत्मा के विषय में सोता है। सोता मतलब उस तरफ उसकी दृष्टि नहीं रहती। और जिसमें संसारी प्राणी जागता है विषय कसाय के क्षेत्र में, मुनिराज उसमें सोते हैं, विषय कसायों से दूर रहते हैं। ये दोनों में अंतर है। कैसे है जगत के जीव? जो आत्मज्ञान से रहित है, अज्ञानी है और अपने आत्म स्वरूप से विमुख है, जिनके जागृत दशा नहीं है, अचेत होकर के सो रहे हैं। आत्म कल्याण के क्षेत्र में है ना, ये सो रहे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं, आत्म कल्याण की चिंता नहीं, सो रहे हैं, उन्हें उसकी तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं है। ऐसी रात्रि में वह परम योगी वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान रूपी रत्नदीप के प्रकाश से मिथ्यात्व, राग आदि विकल्प जाल रूप अंधकार को दूर करके अपने स्वरूप में सावधान होने से सदा जागते रहते हैं। तथा शुद्धात्मा के ज्ञान से रहित शुभ अशुभ मन वचन काय के परिणमन रूप व्यापार वाले जगत के समस्त अज्ञानी जीव परमात्म तत्व की भावना से परांगमुख हुए विषय कसाय रूप अविद्या में सदा सावधान रहते हैं, जागते रहते हैं। उस अवस्था में वह महामुनि सावधान रहते हैं। सावधान नहीं रहते मतलब सोते हैं, विषय कसाय के क्षेत्र में सोते हैं, मतलब उस तरफ उनकी कोई भी उनका ध्यान भी नहीं जाता। इसलिए संसार दशा में सोते हुए से मालूम पड़ते हैं। संसारी प्राणी को किसमें रस आता है? हाँ, संसार के विषयों में ही उसे रस आता है, आनंद आता है, और उस क्षेत्र में हमेशा जागता रहता है। उन विषयों को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है, परिश्रम करता है और उनको इकट्ठा करता रहता है, उसमें उसकी रुचि है। लेकिन मुनि महाराज इन सब कामों में सोते हैं, यानी उनसे वह विमुख रहते हैं। और जिस आत्म कल्याण के क्षेत्र में, आत्मा के उद्धार के क्षेत्र में संसारी प्राणी सोता रहता, उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। 2400 घंटे हाय तोबा करते करते निकाल देता है, लेकिन कभी भी आत्मा की तरफ उसका ध्यान जाता नहीं। क्यों आनंद जी? चौपाली उस तरफ ध्यान जाता नहीं।
आत्मा के क्षेत्र में देखिए 24 घंटे होते हैं एक दिन रात में। 24 घंटे में हम कितना समय अपनी आत्मा के लिए निकालते हैं? सुबह से जब सोकर के उठते हैं तब से लेकर के जो भी दैनिक क्रियाएं करते हैं उनसे लेकर के पूरा 24 घंटे में सोते तक देख लो आप कितना समय हम अपनी आत्मा के लिए निकालते हैं। हाँ, उतना तो ठीक है, उतना तो धर्म के क्षेत्र में चला जाएगा, शुभ क्रिया है, लेकिन बाकी समय देखिए हम किसके लिए, कितना समय किसके लिए निकालते हैं। शरीर के लिए हम समय देते हैं, नहलाना धुलाना है ना, भोजन बनाना, भोजन कराना, पंखा चलाना, एसी चलाना, ये सब किसके लिए? सब शरीर के लिए है। दुकान पर हम समय देते हैं वो धन के लिए, पैसे के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए हम कितना समय निकालते हैं और अपने लिए हम कितना समय निकालते हैं। संसारी प्राणी उसमें जागता रहता है। यदि ग्राहक पर ग्राहक आता जाए, दुकानदार, फिर उसे नींद भी नहीं आती, भूख भी नहीं लगती, घर से क्या बोलते इसको, सारगा समझते, सीजन का समय रहता है और उस समय ग्राहक के ऊपर ग्राहक, ग्राहक के ऊपर ग्राहकों का तांता लगा रहता है और उस समय घर में आने की फुर्सत नहीं, घर से डिब्बा बना करके भी भेज दिया लेकिन खाने की भी फुर्सत नहीं। सुबह नाश्ता भी नहीं हुआ, भोजन का समय हो गया, 11 बजे थे, 12 बजे थे, डब्बा खोल करके बैठे कि एक ग्राहक और आ गया, वापस डिब्बा बंद कर दिया और नहीं, सुनो तो, डब्बा बंद कर दिया, हम क्या बता रहे हैं तो सुनो, और पुनः ग्राहक को माल दिया, पैसा लेकर के रख लिया, फिर दोबारा दूसरा ग्राहक आ गया। ऐसे करते करते न नाश्ता हुआ, न सुबह का भोजन हुआ, शाम हो गई और घर से फोन आया कि क्या बोलते शाम के भोजन को, व्याडूची वेळ झालेली आहे, व्याडू की वेळ हो गई, समय हो गया, लेकिन अभी तो न सुबह का भोजन भी नहीं हुआ। इतनी भीड़ है आज तो दुकान पर, सुन रहे हैं। अब उसमें भूख लगी कि नहीं? भूख लगी है, लेकिन रुचि आपकी धन में है, तो धन में रुचि होने के कारण से भूख भी आपको महसूस नहीं होती। और दुकान पर खड़े हैं, घंटों निकल गए खड़े होकर के, पैर दुखते कि नहीं, और यहाँ पर कह दो 1 घंटा खड़े होकर के नमो कर मंत्र की माला फेरो, क्या होगा अजय जी? है नहीं होगा। और दुकान पर 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, क्यों कुणाल? वो कह रहे तो खड़े खड़े होकर के कैसे वो फट पड़ गए। नहीं, अब देखिए इतने समय तक खड़े रहते हैं लेकिन फिर भी पैरों में दर्द नहीं, क्योंकि पैसा आ रहा है, पैसे में आपकी रुचि है, पैसा आपके लिए इष्ट है, इसलिए पैसा कमाने के लिए जितना भी कष्ट होता है लेकिन उसको आप कष्ट नहीं समझते। कष्ट नहीं, क्योंकि वो आपका लक्ष्य बन चुका है। आधा घंटा भी खड़े रह करके माला नहीं फेर सकते और वहां पर घंटों घंटों दुकान पर खड़े रहते हैं। यहाँ पर थोड़ी भी देर हुई तो भूख सहन नहीं होती और वहां पर सुबह से शाम हो गई, एक अन्न का दाना भी नहीं गए लेकिन फिर भी खड़े, क्योंकि आपकी जो रुचि है, जो आप चाहते हैं वो आ रहा है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से मुनिराज की जो रुचि रहती है आत्म ध्यान में, आत्म कल्याण में, तो उनके लिए भी जो परिसय आदि आते हैं उनमें उनको अधिक कष्ट महसूस नहीं होता, क्योंकि रुचि है उनकी। जिसकी जिसमें रुचि होती है उसको प्राप्त करने में उसे कष्ट महसूस नहीं होता।
समझ में आ रहा है? क्यों मिरीकर जी, आ रहा है समझ में? तो जिसमें जिसकी रुचि रहती है वह उसमें कष्ट महसूस नहीं करता, उसी में आनंद मानता है। बस यही बात यहाँ पर कह रहे हैं मुनिराज, जिसमें आनंद मानते हैं, आत्म ध्यान में हमेशा जागृत, आत्म ध्यान आत्म कल्याण के क्षेत्र में हमेशा जागते रहते हैं, और उसमें संसारी प्राणी आत्म कल्याण के क्षेत्र में जागता नहीं है, यानी उस तरफ उसकी दृष्टि नहीं रहती, सोता रहता है। और संसारी प्राणी जिन विषय कसाई के लिए जागृत रहता है, मुनिराज उन विषय कसायों के क्षेत्र में सोते हैं। ये दोनों में अंतर है। ये हो गया। अथ ज्ञानी पुरुष परम वीतराग रूपम समभावम मुक्त्वा बहिर्विषय रागम न गच्छति इति दर्शयति। अब ज्ञानी पुरुष परम वीतराग रूप समभाव को छोड़ करके बाहरी विषयों में राग नहीं करता, यह दिखाते हैं। नानी मोये पेणु भाव समु कित्थु भी जाई न राव, जेन लहे सई नान मो तेन जी अप सहाव। ज्ञानी मुक्त्वा भावम शमम कापि याति न रागम, येन लभिष्यति ज्ञानमयम तेन एव आत्म स्वभावम। ज्ञानी मतलब जो स्व और पर के भेद को जानने वाले ऐसे ज्ञानी मुनि समम भावम समभाव को मुक्त्वा छोड़कर क्वापि किसी पदार्थ में रागम न याति राग नहीं करते। एन इसी कारण से ज्ञानमयम ज्ञानमयी निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे। तेन एव और उसी समभाव से आत्म स्वभावम केवल ज्ञान से परिपूर्ण आत्म स्वभाव को आगे प्राप्त करेंगे। निज और पर के भेद को जानने वाले महाज्ञानी मुनिराज हैं, स्व क्या है, पर क्या है, अपना क्या है और पराया क्या है, इस प्रकार का भेद विज्ञान जिनको प्राप्त हुआ है, ऐसे ज्ञानी मुनिराज समभाव को छोड़ करके, समता भाव को छोड़ करके किसी भी पदार्थ में राग नहीं करते। राग का मतलब क्या है? मराठी में राग मतलब गुस्सा होता है, लेकिन यहाँ पर राग का मतलब उस पदार्थ के प्रति हाँ प्रेम, आस्था नहीं, प्रेम, उसके प्रति राग मतलब प्रेम। तो किसी भी पदार्थ के प्रति वह प्रेम नहीं करते। कौन? भेद विज्ञानी मुनिराज महाज्ञानी समता भाव को छोड़ करके किसी के प्रति न राग करते हैं और न द्वेष करते। हम लोग क्या करते हैं, कोई वस्तु अच्छी लगती है उसके प्रति राग करते हैं, और जो अच्छी नहीं लगती उसके प्रति द्वेष करते हैं। करते कि नहीं? जो वस्तु अच्छी नहीं लगी वो आगे क्या करेंगे? उसके प्रति द्वेष। ये मोला नको है, हमें नहीं चाहिए। हाँ बरोबर, एकदम बरोबर काम मेरी करणे। एखादी भाजी असेल जे आपल्या आवडीची नसेल है? और वो कभी थाली में आ गई, क्या होता है उस दिन?
अब वो सब्जी अपने लिए आवड़ती नहीं, अच्छी नहीं लगती, तो उसके प्रति देश क्या बना करके रख दिया है उसके है, और उसके प्रति गुस्सा भी आ जाता है, ये क्या बना के रख दिया, कोई दूसरी सब्जी नहीं मिलती क्या, तो ये द्वेष हो गया। और अगर अपने पसंद की सब्जी मिल गई है, पनीर की सब्जी, काजू काजू करी क्या बोलते हैं, काजू करी है, जो भी अपने मन की पसंद की सब्जी बन गई तो एक रोटी और ज्यादा जाती है, उसके प्रति राग भाव उत्पन्न होता है। जो अपन को पसंद आती है उसके प्रति राग भाव उत्पन्न होता होता कि नहीं है, होता है। ये तो सब्जी का उदाहरण। इसी प्रकार से प्रत्येक पदार्थ में लगाना, अपना आवड़ता व्यक्ति सामने आ गया तो उसके प्रति, उस व्यक्ति के प्रति राग प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है, और जिससे अपना बनता नहीं वो व्यक्ति सामने आ गया तो उसको देख करके द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं वह मुनिराज समता भाव को धारण करने वाले हैं, न उनको किसी पदार्थ को लेकर के राग होता है और न किसी पदार्थ को देख करके द्वेष उत्पन्न होता है। आज के इसमें भी ऐसे साधु बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। समता भाव को नहीं छोड़ने वाले, 24 घंटे समता भाव में रहने वाले साधु बहुत दुर्लभ है, उनके दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। लेकिन हम लोगों की ऐसी आदत बन चुकी है, जिनसे हमें कुछ मिलता है हम उनके पीछे लगते हैं। क्या? जिनसे हमें कुछ मिलता है तो हम उनके पीछे लगते हैं, और मिलता नहीं है तो दोष से ही जय राम जी की। इनको कुछ नहीं आता ऐसा हम समझते हैं। क्या? एक उनके पास जाने से क्या मतलब, कुछ देते नहीं वो, न कोई मंत्र देते हैं, न हाथ में कोई कुछ बांधते हैं, न यंत्र देते हैं, कुछ देते नहीं, तो उनके पास जाने से क्या फायदा है? हाँ वही तो रहे, उनके पास जाने से क्या फायदा है? हमारी आदत ऐसी पड़ी है। लेकिन जिनको शास्त्र का ज्ञान है, जिनका स्वाध्याय है, वह कभी भी उनको छोड़ते नहीं। हमारे गुरु महाराज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, कभी भी उन्होंने न किसी को मंत्र दिया, न कोई यंत्र तंत्र, कभी भी नहीं। 55-56 साल तक वह मुनि अवस्था में रहे, कभी किसी को कोई भी आया, लेकिन फिर भी एक से एक धनपति कुबेर जैसे लोग कहाँ से, कभी उस गांव में नहीं गए। दिल्ली, राजस्थान, आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, अमेरिका, कहाँ से लोग उनके पीछे लगते थे। सिर्फ एक आशीर्वाद पाने के लिए है, वो भी मुश्किल से मिल जाता था। कई दिन तक रहते थे और कहीं नजर उठाकर देख ली, एक आशीर्वाद दे दिया तो वो कहता था हमारा जीवन सफल हो गया। ऐसे गुरु महाराज का दर्शन आज बहुत दुर्लभ हो चुका है। अपनी चर्या का पालन करते हुए कितने सारे लोग उनके पीछे लगते, दीक्षा के लिए कितने सारे लोग पीछे लगते थे। दीक्षा चाहिए, दीक्षा। अगर वो सबको दीक्षा देते थे ना तो 1000 से ज्यादा पीछे आज गुरुदेव के शिष्य होते थे, आराम से होते थे। देती नहीं थे वो, चक्कर कटवाते थे।
अभी नहीं, बाद में आओ, अभी नहीं, अभी नहीं। जिनको सब्र रहता था उनको परीक्षा लेते थे, वो 17 साल तक मैं तो सब्र रहता था उनको उसका फल मिलता था। जिसको सब्र नहीं वो चले जाते थे, कहीं भी चले जाते थे। तो इसलिए ऐसे साधु का दर्शन आज बहुत दुर्लभ हो चुका है। वह भेद विज्ञानी मुनि किसी पदार्थ में राग नहीं करते और किसी पदार्थ में द्वेष भी नहीं करते, इसलिए ज्ञानमयी निर्वाण पद को वह नियम से प्राप्त करेंगे और उसी समभाव से केवल ज्ञान से परिपूर्ण आत्म स्वभाव को पावेंगे। अतीत काल में जो अनंत सिद्ध हुए हैं वे सभी समभाव के प्रसाद से हुए हैं, और जो होवेंगे वह भी इसी समभाव से होवेंगे। इसलिए ज्ञानी साधु समभाव के सिवाय अन्य भावों में राग नहीं करते। इस समभाव के बिना अन्य उपाय से शुद्धात्मा का लाभ नहीं होता। एक समभाव ही भव सागर से पार होने का उपाय है। अब आगे कहते हैं, अथ ज्ञानी कम अपि अन्यम न भणति न प्रेरयति न स्तौति न निंदति इति प्रतिपाद्यति। जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानी हो जाते हैं, वह किसी से न बोलते हैं, न किसी को प्रेरणा देते हैं, न किसी की स्तुति करते हैं और न ही किसी की निंदा करते हैं। भणई भणाबै न मिथुनै निंदई नानी न कोई सिद्धि कारणु भाव समूह जानंतो पर सोई। भणति भाणयति नैव स्तौति निंदति ज्ञानी न कमपि सिद्धेः कारणम भावम समम जानन परम तम एव। आवाज क्लियर आ रही है आपको? है आवाज क्लियर आ रही? हाँ, क्या कह रहे हैं? जो ज्ञानी निर्विकल्प ज्ञानी ध्यानी मुनिराज कम अपि न किसी का भणति न किसी का शिष्य होकर के किसी से पढ़ते हैं और न किसी के गुरु बन करके किसी को भाण्यति पढ़ाते हैं। ज्ञानी ध्यानी मुनिराज न किसी के शिष्य बन करके किसी से पढ़ते हैं और न किसी के गुरु बन करके किसी को पढ़ाते हैं। नैव स्तुति न किसी की स्तुति करते हैं, न निंदति न किसी की निंदा करते हैं। सिद्धे कारणम जो मोक्ष का कारण है, समम भावम एकमात्र समभाव को ही परम निश्चय से जानते हुए तम एव एकमात्र समभाव रूप आत्म स्वरूप में अचल रहते हैं, अन्य कुछ भी शुभ अशुभ कार्य नहीं करते। बस समता भाव में ही लीन रहते हैं, निर्विकल्प होकर के अपनी ज्ञान ध्यान में लगे रहते हैं। न किसी का शिष्य बन करके पढ़ते हैं, न किसी का गुरु बन करके पढ़ाते हैं, न किसी को कोई प्रेरणा देते हैं, न किसी की स्तुति करते हैं, न किसी की निंदा करते। किसी से कोई लेना देना नहीं, मात्र अपने साम्य भाव में हमेशा लीन रहते हैं। कितना सुंदर है, पढ़ने में कितना अच्छा लगता है? ऐसे साधुओं के दर्शन जब साक्षात करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। देखो, मात्र अपने में रहने वाले साधु, मात्र अपने में रहने वाले, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, बहुत कम मिलते हैं। और कभी मिल भी जाए तो हम क्या सोचते हैं, अरे इनको कुछ भी नहीं आता है, कैसे साधु है, कैसे महाराज है, न कुछ देखते हैं। दर्शन करने जाओ तो आशीर्वाद भी नहीं देते, न हाथ उठाते हैं और न हाथ देखते हैं। हाथ देखते समझ गए ना, हाथ की रेखाएं,
न हाथ उठा करके आशीर्वाद देते हैं, न हाथ देखते हैं। ये कैसे साधु है? लगता बहुत घमंडी है ये साधु। इनको बहुत घमंड है, इसलिए देखते भी नहीं, आशीर्वाद भी नहीं देते। और शास्त्र में उनको ही साधु बोला है। हाँ, शास्त्र में ऐसे साधु की प्रशंसा की है। विद्याशा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सब प्रशस्यते। जो ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं ऐसी साधु की प्रशंसा की है। लेकिन हमें ऐसे साधु वो साधु आपसे कोई मतलब भी नहीं रखते, आप चाहे उनके पास जाओ या मत जाओ। उन्हें उन किसी से कोई लेना देना नहीं, मात्र अपने में रहते हैं। गुरुजी कहते थे बरसों जंगल में रह करके तपस्या करके निकालते थे। और उसमें समझ में क्या, फिर उनसे क्या मिलना है? जो साधु ऐसे रहते हैं फिर उनको समझ उद्बोधन समझ में वो आते, मतलब आशीर्वाद भी नहीं देते ना कुछ बोलते, फिर समाज को क्या फायदा? समाज को क्या फायदा? देखो, भगवान क्या आशीर्वाद देते हैं? भगवान क्या कुछ बोलते हैं? फिर भगवान के दर्शन करने से क्या फायदा? तीर्थंकर भगवान जो होते हैं उनका ये नियम रहता है, जिस दिन दीक्षा ली और दीक्षा लेते ही जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती वह अखंड मौन का पालन करते हैं। महावीर भगवान 12 वर्ष तक लगातार मौन थे। आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक मौन रहे। और आप लोग चौके में 1 घंटा भी मौन नहीं रह पाते। इसलिए एक घंटा भी मौन रहो तो चलते, इसलिए फिर मुंह पर लगवाना पड़ता। 1 घंटे भी मौन नहीं रह सकते, देखो। और वो मुनि आदिनाथ भगवान 1000 तक मौन थे, 1000 वर्ष तक। महावीर भगवान 12 वर्ष तक मौन थे। उनका नियम रहता है जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक वह मौन रहते हैं। न किसी को कोई नमस्ते करे तो देखते भी नहीं, आशीर्वाद भी नहीं देते, कभी भी आशीर्वाद नहीं देते। आहार के लिए आते हैं, आहार किया और अपने वापस चले जाते हैं। सुन रहे हैं? जो बोलते नहीं हैं, जो ज्यादा किसी से संबंध नहीं रखते, इनको ही वास्तव में शास्त्रों में बहुत ऊपर उठे हुए साधु कहा जाता है। लेकिन समाज को इसका ज्ञान नहीं है। लोग समझते हैं इनको कुछ आता नहीं। गुरुजी ने एक श्लोक लिखा था, मोक्षयम लाघवम कर्म मौन मुन्नति कारणम मुखरौ नूपुरौ पादे कंठे हारो विराजते। आचार्य ने दोहा श्लोक लिखा है। क्या अर्थ है? मोक्षयम लाघवम कर्म, ज्यादा बोलना ये लघुता का प्रतीक है। और मौन मुन्नति कारणम, मौन उन्नति का कारण होता है। उदाहरण दिया, मुखरौ नूपुरौ पादे। नूपुर मतलब घुंघरू। घुंघरू क्या बोलते हैं आप मराठी में? घुंघरू बोलते हैं, जिसमें वो रहते बजते हो। तो मुखरौ नूपुरौ पादे, जो बोलने वाले घुंघरू रहते हैं उनको पैरों में बांधा जाता है। और कंठे हारो विराजते, जो मौन रहता हार उसको लोग गले में पहनते हैं। आचार्य ने लिखा, आचार्य का चिंतन समझ में आया कि नहीं?
जो बोलने वाले घुंघरू हैं उनको पैरों में पहना जाता है और मौन रहने वाले हार को लोग अपने गले में पहनते हैं। ये उदाहरण दिया। उनसे क्या लाभ है? उनसे इतना लाभ है, बस वो साक्षात बिना बोले ही हमारे लिए उपदेश दे रहे हैं। अपनी चर्या का पालन करते समय वह उपदेश दे रहे हैं। चल रहे हैं तो ईर्ष्यापद समिति से चल रहे हैं। आहार ग्रहण करते हैं तो ऐसा सम्मति पूर्वक करते हैं। स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो हमारी तरफ देखें या न देखें, वो हमें आशीर्वाद या दें या न दें, लेकिन जो आ जा करके उनको नमस्कार करता है, उनकी भक्ति करता है, वह भी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। साधु नाम बंधने न च, ऐसे साधुओं की वंदना करने से विशेष पाप कर्म से की निर्जरा होती है। आपके घर में आते हैं, पड़गान करके आहार दान देते हैं, वह आपको पवित्र कर करके चले जाते हैं, आपको पुण्य से भर करके चले जाते हैं। सुनिए, आपको पुण्य से भर करके चले जाते। जो आपका पुण्य का घड़ा भारी खाली पड़ा था वह भर करके चले जाते। कुछ देते नहीं लेकिन सब कुछ दे करके चले जाते हैं। आपके पाप का प्रक्षालन कर जाते हैं। रत्न करंडक श्रावकाचार्य में लिखा है, भक्ते ही सुंदर रूपम, ऐसे साधुओं के तपोधन की भक्ति करने से सुंदर रूपम, सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, सुंदर शरीर मिलता है, सुंदर काया मिलती है। दानात भोगा, दान से भोगों की प्राप्ति होती है। उपासना पूजा, उपासना करने से प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। क्या नहीं देते हैं? हाथ से भले ही कुछ नहीं देते, लेकिन बिना दिए हुए भी सब कुछ दे करके चले जाते हैं। जो दिखता नहीं वो देते। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही आपने पकड़ा। वो दिखता नहीं है, जो देते हैं वो दिखता नहीं है, वो देते नहीं, आप स्वयं उनसे प्राप्त कर लेते हैं। जैसे नदी है, बहते बहते एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव चली जाती है। नदी कभी किसी को कुछ बुलाती नहीं, ये आ जाओ मेरी कर, आ जाओ हमारा पानी ले जाओ, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी। यहाँ सब्जी वाले आते ना, एक दिन आहार चालू था, कहाँ किधर चालू था? पांडे के यहाँ, और वहाँ पर आवाज चालू थी। हाँ हाँ प्रीतम पांडे के हाँ, भाजी, कांदा, बटाटे, भिंडी, क्या क्या बोल रहे थे वो हैं? आज भी आए तो बोलते हैं, लेकिन नदी कुछ बोलती नहीं, वो तो बहती बहती चली जाती है। जिसका मन हो आए, अपने पानी लेकर के प्यास बुझा सकता है, पानी लेकर के अपने शरीर को स्वच्छ कर सकता है, पानी लेकर के अपने कपड़ों को धो सकता है, और पानी लेकर के घर को भी स्वच्छ कर सकता है। जो चाहो वो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन नदी कभी किसी को बुलाते नहीं। हम तो फिर भी बुला लेते हैं, आओ टाइम हो गया, गोधा को बुलाओ। है? हाँ, जिसका पुण्य का योग होता है वही आ पाता है। नदी के पास आकर के भी कई लोग प्यासे ही लौट जाते हैं, उनके भाग्य में नहीं तो हम क्या करें। प्रतिदिन नहीं आ सकते, लेकिन आज घर के सामने भी हैं, फिर भी नहीं है, उनका भाग्य नहीं तो क्या करें। भाग्य पाइजे। समझ में आ रहा कि नहीं? वो हमारी देखो, वो दादी डेली आ रही हो, टायर वाली दादी, कहाँ से? कल भी आई, परसों भी आई, डेली आ रहे हैं। ये तो डेली नहीं आती, वो आज आई अभी। हाँ, वो डेली थोड़ी आती है, परसों आई, कल गैप मार दी, डेली दिले। ये दो जोड़ी दोनों डेली आती है।
जिनके पुण्य का योग होता है वही लाभ ले पाता है। नदी बहते बहते घर के द्वार से भी चली गई, लेकिन फिर भी तुम प्यासे रह गए तो तुम्हारा ही इसमें नसीब है, नदी का कोई दोष नहीं है। क्यों? नदी तो बहते बहते आई, आप जितना लाभ ले लो, कितना चाहिए उतना ले लो। हैं? मेरा नाम नहीं लिया। वो सबसे ज्यादा लाभ दे रहा हूँ। 3-4 घंटे कुणाल 2-2:30 बजे आता है और शाम तक रहता है। बीच में बॉस का फोन भी आता है, 10 मिनट करते करते और आधा 1 घंटा हो जाता। बहुत अच्छा है, अच्छा है। ये पुण्य के योग से ही संभव है, बिना पुण्य के लाभ नहीं ले सकते। पुण्य पाइजे। हम दुनिया के काम के लिए कितनी दूर दूर तक चले जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, कहां कहां तक चले जाते हैं, जाते कि नहीं? अब धर्म के काम में बहुत सारे बहाने बना देते हैं। बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, उनको स्कूल से लाना पड़ता है, घर देखना पड़ता है, उनके लिए भोजन बनाना पड़ता है। सासू माँ है घर में, उनको जो सासू माँ घर में है उनको टाइम से देना पड़ता है। ये वो कितने सारे, लेकिन फिर भी आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सब करने के बाद भी आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। किसको? हाँ, वो उत्तर प्रदेश की है ना, आगरा की है। अभी हो गया, अभी 4-5 दिन से आ रही है। उसके पहले तो पहले दिन दिखी थी, उस बीच में तब से आ रही। चलो आ रही, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। हाँ, रुचि, बिना रुचि के नहीं आ सकते। बिना रुचि के वहीं पर आराम से वो ननद आई है, वो भांजी आई है, उनको चाय देना पड़ता, उनको ये करना पड़ता, उनको वो करना पड़ता है। 8 गर्मी में साल में 1 ही बार आते हैं। महाराज बार आते हैं ना, महाराज तो बार आते हैं, यहीं रहते महाराज तो हमेशा। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? गंथ उपरि परम मुनि देशु विकरै न राउ, गंथ जेन बयानियो भिन्नौ अपसहाउ। ग्रंथस्य उपरि परम मुनि द्वेषम अपि करोति न रागम, ग्रंथात येन विज्ञातः भिन्नः आत्म स्वभावः। क्या कहे? वाह। ग्रंथस्य उपरि, ग्रंथ शब्द के 2 अर्थ होते हैं। ग्रंथ माने शास्त्र भी होता है और ग्रंथ माने परिग्रह भी होता है। परिग्रह है, फर्स्ट बार सुना तो इसलिए कहते हैं तुम सुनने के लिए आओगे तो नई नई चीज सुनने को मिलेगी। क्या पहली बार सुना? ग्रंथ माने परिग्रह होता है, इसलिए मुनि महाराज को कैसे कहते हैं? निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मुनिराज। वह पूजा करते बोलते हैं क्या? देव हमारे श्री जिनवर, गुरु हमारे श्री निर्ग्रंथ। श्री निर्ग्रंथ, देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। निर्ग्रंथ का अर्थ क्या? निर माने नी उपसर्ग लगता है, उसके आगे जो शब्द है उससे रहित, ग्रंथ से रहित। ग्रंथ से रहित है क्या? ये ग्रंथ है ना हमारे पास, वहां पर ग्रंथ माने परिग्रह। निर्जंतु, जंतु से रहित। निर्धन, धन से रहित। और निर्बुद्धि, बिल्कुल सही, बुद्धि से रहित, बुद्धि से हीन।
निशब्द शब्द से रहित। तो ये निर सब उपसर्ग जिसके आगे लग जाता है, उसके आगे जो शब्द आता है उससे रहित। तो कह रहे निर्ग्रंथ, ग्रंथ से रहित, परिग्रह से रहित गुरु होते हैं, जिनके पास कोई प्रकार का परिग्रह नहीं, खेती नहीं, बाड़ी नहीं, दुकान नहीं, व्यापार नहीं, बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं, जिनके पास में सोना चांदी कुछ भी नहीं, वह निर्ग्रंथ कहलाते हैं। बाह्य और अभ्यंतर सभी प्रकार के परिग्रह से जो रहित होते हैं वह निर्ग्रंथ कहलाते हैं। पहली बात समझ में आए ना, नया शब्द मिला। देखो, इस सुनने का लाभ है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। निर्ग्रंथ मुनिराज बोलते हैं, लेकिन आज तक अर्थ पता नहीं था, आज नया अर्थ पता चल गया कि ग्रंथ का अर्थ परिग्रह भी होता है। अभी तक ग्रंथ का एक ही अर्थ पता था, शास्त्र, लेकिन आज दूसरा अर्थ पता चल गया, ग्रंथ माने परिग्रह। हजार बार बोला हूं मैंने ग्रंथ पर, उसका मालूम ही नहीं। एक सेवक था राजा का, और भोजन करने बैठा था, और उसने अपने सेवक से कहा, सैंधव आनय, सैंधव को लाओ। तो सैंधव का अर्थ होता है नमक, और सैंधव का अर्थ होता है घोड़ा, दो अर्थ होते हैं। तो उस सेवक को एक ही अर्थ पता था कि सैंधव माने घोड़ा होता है, तो गया और घोड़ा लेकर के आ गया। राजा ने कहा, अरे ये क्या लाए? क्या आपने बोला था ना सैंधव आने, या सैंधव तो लाया हूं। अरे सैंधव माने नमक, लवण। तो उन्होंने नमक ला करके दे दिया। अब उसने कहा, अब हम कभी भी भूलेंगे नहीं कि सैंधव मतलब नमक है। अब कुछ दिनों के बाद राजा सज धज करके तैयार हो गया, काय के लिए? सवारी करने के लिए, घूमने के लिए। और उसी सेवक से कहा, हे सेवक सैंधव आनय। हाँ, पिछली बार हमने गलती कर दी थी घोड़ा ला करके, अब गलती नहीं करेंगे। और रसोई घर में गया और नमक का डब्बा लेकर के आ गया। लो राजा, अरे ये क्या लाए? अरे राजन आपने बताया था सैंधव माने नमक ही होता है। अरे सैंधव के दो अर्थ होते हैं। जब भोजन करने बैठे उस समय सैंधव आने कहा तो नमक लेकर के आना, और जब सवारी करने के लिए, घूमने के लिए जाना हो और उस समय का सैंधव आने तो घोड़ा लेकर के आना। समझ में आ रहा है? तो यहां पर कह रहे हैं निर्ग्रंथ, वह ग्रंथ से ऊपरी, ग्रंथ के ऊपर, बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह के ऊपर अथवा शास्त्र के ऊपर भी जो परम मुनि रागम द्वेषम अपि न करोति, राग भी नहीं करते और द्वेष भी नहीं करते। ये न जिस मुनि ने आत्म स्वभाव, आत्मा का स्वभाव, ग्रंथात ग्रंथ से भिन्न विज्ञाता, ग्रंथ से भिन्न जान लिया है, ऐसे मुनिराज उसके प्रति राग द्वेष नहीं करते। कह रहे हैं मिथ्यात्वम स्त्री आदि वेद कांचा रूप वेदत्रयम, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा रूपम नो कसाय षटकम, क्रोध मान माया लोभ रूपम कसाय चतुष्टयम च इति चतुर्दश अभ्यंतर परिग्रह। परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अभ्यंतर परिग्रह और बाह्य परिग्रह। अभ्यंतर परिग्रह के 14 भेद हैं। कौन कौन से? मिथ्यात्व, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद है। फिर हास्य, रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, ठीक है, ये हो गए 10। फिर क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कसाय, 14 ये अभ्यंतर परिग्रह कहलाते हैं। और क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप भांड रूपा बाह्य परिग्रह। क्षेत्र माने खेती, वास्तु माने घर, हिरण्य माने
जो जिससे व्यवहार चलता है। स्वर्ण माने सोना, चांदी नहीं, हाँ, और चांदी। धन माने कहा है जो चेतन धन, गाय भैंस, इसको धन कहा है। चेतन धन और अचेतन धन, गोधन, गजधन, बाजधन, रतन धन आदि धन कहलाता है। धान्य, गेहूं, चावल आदि। दासी, दासी माने जो काम करने वाली महिला और काम करने वाला पुरुष दास कहलाता है। कुप्य और भांड, कुप माने किराना और भांड माने बर्तन। इस प्रकार से बाह्य परिग्रह के 10 भेद होते हैं। इत्थम भूतान बाह्य अभ्यंतर परिग्रहान जगत्त्रय कालत्रय अपि मनोवचन कायैहि कृत कार्यत अनुमतैश्च युक्त त्यक्त्वा स्वाध्योपलम्ब लक्षणे बीत राग निर्विकल्प समाधौ स्थित्वा च यो बाह्य अभ्यंतर परिग्रहात् भिन्नम आत्मानं जानाति स परिग्रह से उपरि राग द्वेषो न करोति। इस प्रकार से बाह्य परिग्रह और अभ्यंतर परिग्रह, इन 24 प्रकार के परिग्रहों में जगत्त्रय, तीनों लोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, पाताल लोक, और तीनों काल, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, इनमें मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना से इनको छोड़ करके अपनी शुद्धात्मा की प्राप्ति लक्षण रूप बीत राग निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर के जो बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से भिन्न अपनी आत्मा को जानते हैं। यह आत्मा बाह्य और अभ्यंतर सभी प्रकार के परिग्रह से भिन्न है, इस प्रकार जानते हैं, वह परिग्रह के ऊपर राग द्वेष नहीं करते। अत्र इदम व्याख्यानम एवं गुण विशिष्ट निर्ग्रंथस्य एव शोभते न च सब परिग्रह से इति तात्पर्य अर्थ। अब यहाँ पर यह व्याख्यान यह कह रहा है कि इस प्रकार के गुणों से विशिष्ट निर्ग्रंथ ही यहाँ पर शोभा को प्राप्त होते हैं, किंतु परिग्रह से सहित वह शोभा को प्राप्त नहीं होते। विहार करते करते हम मांगी तुंगी पहुंचे और वहां पर किसी ने पूछा, महाराज आपकी गाड़ी कहाँ है? भैया हमारे पास कोई गाड़ी आड़ी नहीं है। कोई गाड़ी नहीं है? नहीं, हमारे पास हमारी कोई गाड़ी आड़ी। हम कहें कि हमारी गाड़ी कहाँ है? समझ आ रहा है? न गाड़ी है न लाड़ी है। लाड़ी समझते हो? आपको नहीं पता? समझते हैं क्या होता बताओ? हाँ, वहां पर खाते गाँव हरदा की तरफ ऐसा बोलते लाड़ी, इधर नहीं लाड़ी। कुछ भी नहीं है। तो उनको बहुत आश्चर्य, महाराज आप फिर कैसे आ गए? भाई आ गए, लोग भेज देते हम आ जाते हैं। बेटाबद वालों ने आगे छोड़ा, आगे उनके लोगों ने आगे छोड़ा, आगे छोड़ते छोड़ते हम बढ़ते आगे आते जाते। साधु की शोभा परिग्रह से नहीं होती, किंतु साधु की शोभा त्याग से होती है। क्या? हाँ, अब एक और लेते हैं। विषय ऊपरी परम मुनि देशु विकरई न राव विषय जेन बियानियो भिन्नो अपसहाउ विषयाणाम उपरि परम मुनि द्वेषम अपि करोति न रागम विषयभ्य येन विज्ञातः भिन्न आत्म स्वभाव। पंचेंद्रिय परम मुनि व महामुनि विषयाणाम उपरि पांचों इंद्रियों के विषयों में भी राग द्वेष नहीं करते। अर्थात ये पांचों इंद्रिय के जो विषय होते हैं उनमें राग भी होता है
और द्वेष भी होता है। यदि अपने मन के मिल गए तो उनके प्रति राग हो जाता है, और जो अपने मन के खिलाफ, अपने मन के प्रतिकूल मिले उनके प्रति द्वेष हो जाता है। तो वह महामुनि इन पांचों इंद्रिय के विषयों में राग और द्वेष नहीं करते, अर्थात मनोज्ञ इष्ट विषयों को प्राप्त करके उसके प्रति राग नहीं करते, और अमनोज्ञ अनिष्ट विषयों को प्राप्त करके उनसे द्वेष नहीं करते। ये न जिनसे आत्म स्वभाव विषय भिन्न विज्ञाता, क्योंकि वह जानते हैं इन विषयों से मेरी आत्मा का स्वभाव जुदा है, भिन्न है, इसलिए बीत राग दशा को उन्होंने प्राप्त कर लेते हैं। हम क्या करते हैं? जो मन के लिए अच्छा लगता है, मन के लिए अनुकूल मिलता है, उसके प्रति राग भाव करते हैं, और जो मन के प्रतिकूल मिलता है उसके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है। कैसे होता देखो, बचपन की एक घटना याद आती है। जब पढ़ते थे तो एक टीचर थे, उनका नाम था हेमचंद्र, जैन थे। तो वो बहुत न कभी डांटते थे हैं, न कभी मारते थे, और बहुत अच्छे से प्यार से रखते थे। और एक दूसरे टीचर थे, उनका नाम नहीं बताएंगे, और वो बहुत मारते थे, बहुत डांटते थे। तो जब कभी होते थे तो हमको ये टीचर मिलना चाहिए, हमें यही टीचर हेमचंद्र जी चाहिए। और कभी भी जब परीक्षा होती थी तो उस समय भी कहते थे हेमचंद्र जी आना चाहिए। वो बाहर जाके बैठते थे, अखबार पढ़ते रहते। और एक दूसरे टीचर थे, बहुत कड़क थे, वो बहुत कड़क थे, जरा भी उनको सहन नहीं होता था, और जरा भी कुछ किया धड़ 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 धड़। तो उनके प्रति क्या होता था, ये नहीं चाहिए हमको, क्योंकि वो मन के लिए प्रतिकूल थे, तो उनके प्रति ये द्वेष भाव उत्पन्न होता, और इनके प्रति राग भाव। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वह मुनि महाराज इन पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति न राग करते हैं, मन के अनुकूल मिलने पर। उनके भी मन के अनुकूल भी होता ना, होता कि नहीं? कौन से विषय हैं? बहुत सारे पांचों इंद्रिय के विषय हैं। कैसे? स्पर्शन इंद्रिय, अब गर्मी है, गर्म हवा लग रही है, ये मन के प्रतिकूल है, और ठंडी हवा लगी तो ये मन के लिए अनुकूल लगता है, ठंडी हवा चल रही है। ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय हो गया। रसना इंद्रिय का विषय, हाँ, आम दिया और वो मीठा निकला, क्यों दादी जी? दादी बोली वो हमारे कौन जवाई, बेटी ने भेजा है, वहां से ऑर्गेनिक है, खेत के हैं। नहीं नहीं, वही तो कह रहे ना। तो इसलिए अगर वो मीठा निकला, देखिए आप खाने के लिए बैठे आम, और उस समय जैसे ही मुंह में दिया मीठा लगा तो बहुत जल्दी वो पूरी कटोरी खाली हो जाती। खट्टा निकला तो क्या करते? उस समय आपका जो चेहरा दिखाई देता, उसका फोटो निकालो तो आपको भी समझ में आ जाएगा। खट्टा जब मुंह में जाता है तो चेहरे का भाव बदल जाता है। अब ये क्या हो गया? ये रसना इंद्रिय का विषय हो गया। घ्राण इंद्रिय का विषय, जब जाते हैं तो कहीं सुगंध भी आती है, गुलाब का बगीचा तो वहाँ से सुगंध आती है, और कभी कभी गटर नाला वगैरह पड़ता है या कोई जानवर मरा पड़ा तो वहाँ से दुर्गंध भी आती है। तो घ्राण इंद्रिय का विषय हो गया। और चक्षु इंद्रिय का विषय, कभी अच्छा मन के अनुकूल दृश्य दिखाई देता है, मन के अनुकूल व्यक्ति सामने दिख गया तो मन प्रसन्न होता है, और मन के प्रतिकूल आ गया तो क्या होता है? दोनों प्रकार के। चक्षु इंद्रिय का विषय। और कर्ण इंद्रिय का विषय, किसी ने प्रशंसा की, अच्छे मीठे मीठे शब्द बोले तो मन को अच्छे लगते, और किसी ने निंदा की, दुर्वचन बोले, गाली दे दी तो कैसा लगता है?
बुरा। तो ये पांचों ही इंद्रियों के विषय हैं। इनमें मन को अच्छे लगने वाले भी विषय होते हैं और मन को बुरे लगने वाले विषय भी होते हैं, लेकिन वह परम ज्ञानी ध्यानी मुनिराज मन को अच्छे लगने वाले विषयों में राग नहीं करते और मन को बुरे लगने वाले विषयों के प्रति द्वेष भी नहीं करते। क्योंकि वह समझते हैं कि आत्मा का स्वभाव भिन्न है और ये विषयों का स्वभाव भिन्न है, ये अलग है, हमारी आत्मा अलग है। इस प्रकार का ज्ञान उन्हें होता है, इसलिए वह वीतराग अवस्था को प्राप्त होते हैं। अत्र यह पंचेंद्रिय विषय सुखात् निर्वर्त्य स्वशुद्धात्म सुखे तृप्तो भवति तस्य एव इदम व्याख्यानम शोभते न च विषयासक्तस्य इति भावार्थ। क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पर जो पांचों इंद्रियों के विषयों के सुख से ऊपर उठ चुका है और अपनी शुद्धात्मा के सुख में ही जो तृप्त हो गया है, आत्मा के सुख में जो तृप्त हो रहा है, तृप्ति को प्राप्त हो रहा है, उसके लिए ही यह व्याख्यान शोभा को प्राप्त होता है। जो विषयों में आसक्त है उसके लिए यह व्याख्यान शोभा को प्राप्त नहीं होता। अतीन्द्रिय सुख के रस के आस्वादन से जो तृप्त होकर विषयों से भिन्न अपने आत्मा को जो मुनि अनुभव करता है वो ही विषयों में राग द्वेष नहीं करता। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जो पंचेंद्रियों के विषय सुख से निवृत्त होकर के निज शुद्ध आत्म सुख में तृप्त होता है उसी को यह व्याख्यान शोभा देता है, और जो विषयाभिलाषी है उसको यह व्याख्यान शोभा नहीं देता। आपका समय पूरा हो चुका है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यद् किंचनोक्तं तन्मे च मित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। सागर महाराज की जय। ठीक।